तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बेंगलुरु की जेपी नगर एरिया से, जो कि बहुत सुनसान और खाली रहता है। यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ तो आवाज़ लोगों को सुनाई देती है। उस दिन बेंगलुरु में एक ठंडी नवंबर की रात थी। जेपी नगर की सड़कों पर हल्की धुंध और सड़क लाइटों की पीली रोशनी एक बेचैन सा माहौल बना रही थी। अर्जुन, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था, ओवर टाइम के कारण बहुत देर से उस दिन अपने ऑफिस से निकलता है। उस रात उसने कैब नहीं ली थी। कार चलाते चलाते वो 9th फेज की साइलेंट लेन की तरफ मुड़ गया। उसे लगा कि रास्ता छोटा पड़ेगा, लेकिन वही गलती उसने उस दिन की। सड़क बिल्कुल खाली थी, एकदम शांत, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की टिमटिमाहट और दूर बारिश की गंध दिखाई दे रही थी। अर्जुन रेड सिग्नल के पास कार रोकता है, तभी उसे सामने की लाइट के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखती है। सफ़ेद साड़ी, लंबा झूलता चेहरा, पैरों में चप्पल नहीं और बाल पूरी तरह भीगे हुए। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे सड़क को देख रही हो। या अर्जुन को लगा शायद कोई आम इंसान है, इसलिए उसने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, वह औरत अचानक सड़क के बीच में आ गई। अर्जुन ब्रेक लगाता है। अम्मा, क्या कर रहे हो आप? लेकिन वह औरत उसके सामने से धीरे धीरे पीछे हट जाती है और अंधेरे में अचानक से गायब हो जाती है। थोड़ा आगे जाते ही अर्जुन की कार अचानक बंद पड़ जाती है। बारिश जोर से शुरू हो चुकी होती है। वह बाहर निकलता है और बोनट चेक करता है। तभी हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है, इधर मत आना। अर्जुन जैसे ही पलटता है, उधर उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन पीछे सड़क पर वही बूढ़ी औरत अंधेरे में खड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ आते हुए उसे दिखाई देता है। अर्जुन बहुत डर जाता है और डर कर दौड़ता है और पास में ही एक छोटा पुराना गणेश मंदिर दिखता है। वो अंदर भाग जाता है। अंदर एक बुजुर्ग पुजारी बैठे रहते हैं। अर्जुन हांफते हुए सब बताता है। पुजारी थोड़ी दूर चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं, बेटा, उस रास्ते पर 20 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक महिला बारिश में कार से कुचली गई थी। तब से वह रात उसी जगह दिखती है। जो भी उसका राह काटता है वो वापस नहीं आता। अर्जुन के चेहरे पर खून थोड़ा सा जम जाता है। पुजारी उसे एक धागा देता है, जो भी हो पीछे मत देखना, कभी नहीं देखना। अर्जुन धागा बांधता है और मंदिर से बाहर निकलता है। बारिश थोड़ी कम हो चुकी रहती है। सड़क सूनी थी, लेकिन जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंचता है, कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है बिना ड्राइवर के। हेडलाइट्स अंधेरे में चमकती है और कार धीरे धीरे अर्जुन की तरफ आती है। वह डरकर किनारे कूदता है। कार रुक जाती है और ड्राइवर सीट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अंदर कोई भी नहीं रहता, बस सीट पर पानी टपक रहा है, जैसे कोई अभी अभी भीगा हुआ वहाँ बैठा हो। अर्जुन भागता है। कुछ दूर जाकर एक संकरी लेन में मुड़ जाता है। अचानक ट्रैफिक की तरह हॉर्न बजने लगता है, लेकिन सड़क पर कोई गाड़ी नहीं रहती। आवाज़ पास आती है, फिर एकदम नज़दीक, और फिर वही बूढ़ी औरत ठीक उसके सामने खड़ी हो जाती है। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। आधा चेहरा फटा हुआ, आंखें काली और मुंह इतना बड़ा जैसे किसी ने उसे चीर दिया हो। वह धीरे धीरे बोलती है, तुम भी उसी रात निकले थे जो मुझे कुचल के गए थे। अर्जुन कांपने लगता है। अर्जुन डर के बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्लीज़ जाने दो। लेकिन औरत चीखते हुए झपटती है। अर्जुन बेहोश होकर गिरता है। जब आँख खुलती है, एक
अस्पताल में होता है। डॉक्टर बताते हैं आपको जेपी नगर की साइलेंट लेन में बेहोश पाया गया। कोई कार, कोई एक्सीडेंट नहीं था। पुलिस भी मौजूद होती है। एक पुलिस वाला पूछता है, आप उस लेन में क्या कर रहे थे? वहाँ तो 3 साल पहले भी एक मामला हुआ था। एक लड़का अर्जुन नाम का रात को कार चलाते हुए वही महिला देखकर हार्ट अटैक से मर गया था। अर्जुन घबरा जाता है, क्या? लेकिन मैं तो अर्जुन ही हूँ। पुलिस वाला मुस्कुराता है, हाँ लेकिन हम जिस अर्जुन की बात कर रहे हैं वह 197 नंबर केस था और आप 298 है। आप सब की एक ही चीज़ देखते हो, वही बूढ़ी औरत। जैसे ही डॉक्टर कमरे से जाते हैं, अर्जुन अकेला रह जाता है। अचानक एसी बंद हो जाता है, कमरे में ठंड फैलती है, खिड़की अपने आप खुलती है और आईसीयू मॉनिटर पर ईसीजी की लाइन अपने आप लिखने लगती है कि पीछे मत देखना। अर्जुन धीरे धीरे पीछे देखता है और वही बूढ़ी औरत आईसीयू के अंधेरे कोने में खड़ी उसे घूर रही होती है। फटाक लाइट चली जाती है, कमरा अंधेरा हो जाता है और स्क्रीन पूरी तरह खाली हो जाती है। तो इसी तरह आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ये कहानी एक बेंगलुरु के जेपी नगर के एरिया में है जो बहुत ही साइलेंट रहती है और हमेशा यहाँ पे किसी न किसी तरह के हादसे दिखाई देते हैं जो यहाँ के नज़दीक वाले लोग बोलते रहते हैं। तो आप भी इसी तरह नई नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे अकाउंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिए। मैं आपके लिए नई नई कहानी हर रोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू।